नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ये व्यवस्था क्यों करने में लगे हैं कि वो अगर तिहाड़ जेल जाते हैं तो उन्हें इस्तीफा ना देना पड़े। दरअसल है क्या कि अरविंद केजरीवाल ने अभी-अभी कुछ दिन पहले इतने सारे भ्रष्टाचार करने के बाद एक अपने लिए रहने के लिए एक बंगला बने न्यारा यानी कि शीश महल तैयार किया था। वो अरविंद केजरीवाल जो झुग्गी झोपड़ियों में कभी काम किया करते थे, उनके चेहरे को, उस टाइम के चेहरे को और आज के चेहरे को मिलाकर देख लीजिए कि केजरीवाल ने कितनी तरक्की की, कहां से कहां पहुंच गए वो। 35 किलो वजन के केजरीवाल आज 85 किलो से भी ऊपर, 95 किलो के आसपास जा रहे हैं। तो आप समझिए केजरीवाल ने केवल एक बार मेहनत की थी, वो भी अन्ना हजारे के आंदोलन में बहुत दिनों तक भूखे रहकर। लेकिन दिल्ली की सत्ता में इन्होंने जो एंट्री की थी, ये भ्रष्टाचार विरोध करते हुए उभरी पार्टी आज भ्रष्टाचार में आखंड डूब गई है। और उसी भ्रष्टाचार के दम पर अरविंद केजरीवाल ने एक शीश महल बनाकर तैयार किया था अपने और अपने परिवार के रहने के लिए। शीश महल भी ऐसा जो मत किसी 5 स्टार होटल को भी मात दे दे। जी हाँ, ये शीश महल अब अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मनहूस साबित होने वाला है, क्योंकि यही शीश महल अब अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने के तुरंत बाद उनसे छीना जाएगा। जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल को इस शीश महल से रुखसत कर दिया जाएगा और शीश महल छीने जाने के डर से अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से डरे हुए हैं, थर-थर कांप रहे हैं और उन्हें रातों को नींद नहीं आ रही है। रातों को नींद तो मैडम सीएम को भी नहीं आ रही है, क्योंकि उनके कहने पर 10-10 करोड़ के पत्थर जो लगाए गए थे, ऐसे-ऐसे पत्थर वहां पर देखने दिखाने लायक 5 से 7 लाख रुपए के कबोर्ड लगाए गए, 8-8, 10-10 लाख के पर्दे टांग दिए गए। कमाल का शीश महल था ये। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही अब ये शीश महल अरविंद केजरीवाल को छीनता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से शीश महल छीने जाने के वजह से केजरीवाल पूरी तरीके से डरे हुए हैं, उन्हें रातों को नींद नहीं आ रही है। और इसके अलावा उनसे जो छीना जाएगा, उनसे छीन ली जाएगी वो ब्लैक कलर की ग्लॉस्टर गाड़ी जो उन्होंने बड़े सपनों से सजोकर अपने लिए जबरदस्ती दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद करते हुए मंगाई थी। आपको याद होगा, शीला दीक्षित एक पुरानी एम्बेसडर कार से चला करती थी बहुत लंबे समय तक और बाद में जब एम्बेसडर कारों को सभी विभागों से, सरकारी विभागों से डंप किया जा रहा था, तो उस वक्त उनके लिए मारुति की एक ग्रैंड विटारा गाड़ी खरीदी गई थी। दिल्ली सरकार के ने ये कहते हुए उनके लिए वो ग्रैंड विटारा खरीदी थी कि दिल्ली सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से मारुति की गाड़ी ली जानी चाहिए। और उन्होंने, जब उन्हें बहुत सारी गाड़ियों के बारे में बताया गया, तो जो दिल्ली के जो उस टाइम के चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपनी देसी गाड़ी यानी कि ग्रैंड विटारा को सेलेक्ट किया था। वो ग्रैंड विटारा मारुति कंपनी की थी और उसी में शीला दीक्षित चला करती थी और आगे आगे केवल एक पायलट गाड़ी चलती थी जिप्सी, जिसमें 4 पुलिस वाले मौजूद होते थे। ये था शीला दीक्षित का स्टेटस। जिस शीला दीक्षित को टारगेट करके अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे, वही अरविंद केजरीवाल आज एमजी हेक्टर की ग्लॉस्टर से चलते हैं और ब्लैक कलर की, ये खुद जानबूझ के उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ कलर है ब्लैक कलर, उससे चलते हैं और आगे एक पायलट चलती है और पीछे सुरक्षा की 2 गाड़ियां और चलती हैं। कहने का मतलब यह है, इतनी भारी सुरक्षा लेके जो आदमी ये कह के आया था कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, कमाल का आदमी निकला ये जादूगर था। इसने जादू किया, दिल्ली की जनता की आंखों पर सफाई दिखाई जादू की और सब कुछ ले लिया। यानी कि फिर हम आते हैं उसी शीश महल पर, जिस शीश महल के छीने जाने के डर से आज ये जो केजरीवाल साहब हैं बुरी तरीके से डर चुके हैं।
तो शीश महल कैसे छीना जाएगा आप समझिए, और उससे बचाव के लिए क्या तरीका अपना रहे हैं केजरीवाल। आप इसके बारे में जरा सुनेंगे तो गौर से जरा सुनिएगा कि एक एक बात कानूनी तरीके से क्या पेच है इसमें। आप समझिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जब से उनको ये पता लगा है कि ईडी उन्हें किसी भी वक्त, उन्होंने ईडी के सम्मन को जिस तरीके से नेग्लेक्ट किया है, रिजेक्ट किया है, तो वो ईडी उन्हें किसी भी समय जसवंत सिंह, पंजाब के अंदर जसवंत सिंह गज्जन माजरा को जिस तरीके से उठा के ले गई है कॉलर पकड़ के, उन्हें किसी भी दिन उनके घर पर ईडी की टीम आके धमकेगी या कि उनको सम्मन जारी करेगी या उन्हें उठाकर चुपचाप धमाकेदार तरीके से उन्हें खींचते हुए लेके जाके तिहाड़ जेल में डालेगी। तो ईडी का जब से उन्हें यह पता चला है कि ऐसा भी उनके साथ हो सकता है, तब से अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से डरे हुए हैं। और अगर उनको तिहाड़ जेल में डाल दिया जाता है तो एलजी सक्सेना एक पत्र पहले ही लिख चुके हैं कि या तो आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, किसी नेता को आगे करेगी, अन्यथा अरविंद केजरीवाल की इस सरकार को भंग करके दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा एलजी सक्सेना कर देंगे राष्ट्रपति को, और दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ऐसे में दोनों ही सूरतों में अगर अरविंद केजरीवाल को सत्ता गंवानी पड़ती है तो अरविंद केजरीवाल को तुरंत ही, यानी कि 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल को शीश महल खाली करना पड़ेगा, या यूं कहें कि दिल्ली सरकार, दिल्ली की वही सरकार, वही अफसर निकाल कर अरविंद केजरीवाल को शीश महल से बाहर फेंक देंगे। और यही डर केजरीवाल को लगातार सता रहा है कि उनके हाथ से जो शीश महल, उन्होंने 171 करोड़ रुपए खर्च करके जो शीश महल बनाया था, वो शीश महल उनसे छिन जाएगा। ये एक बड़ा मामला होगा। अब हम आपको ये बताते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या है। ऑप्शन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो मनीष सिसोदिया को, जब मनीष सिसोदिया पर शराब नीति के तहत उन पर आरोप लगे और उन्हें ईडी ने उठाकर जेल में डाला, तो यही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने 1 सप्ताह के भीतर मनीष सिसोदिया से, जो कि डिप्टी सीएम थे और दिल्ली सरकार के अंदर नंबर 2 की पोजीशन पे थे, यानी कि केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया की बहुत ज्यादा तूती बोल रही थी सरकार में और पार्टी के अंदर, तो इसलिए उनका 1 सप्ताह के अंदर ही मनीष सिसोदिया का इस्तीफा ले लिया गया और उनसे उनका जो बंगला था उसे छीनकर आतिशी मार्लिनो को सौंप दिया गया। यानी कि एक हफ्ते के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर ही अरविंद केजरीवाल से, मनीष सिसोदिया से उनके बंगले को छीन लिया गया था और वो फिर से अपने पटपड़गंज के फ्लैट में वापस लौट गए थे। तो ये जब ऐसा हुआ, सत्येंद्र जैन से 9 महीने तक मंत्री पद से इस्तीफा नहीं लिया गया, हालांकि उनसे सारे डिपार्टमेंट ले लिए गए थे। 9 महीने बाद उनसे भी बंगला, और बंगला तो पहले ही छीन लिया गया था, सत्येंद्र जैन से भी इस्तीफा ले लिया गया। तो ऐसी सूरत में अगर अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल जाते हैं तो इनके पास 2 ऑप्शन है कि या तो किसी को ये मुख्यमंत्री चुनेगी पार्टी, मुख्यमंत्री बना लेगी, अदरवाइज अगर मुख्यमंत्री नहीं बना पाई तो ऐसा कोई ऑप्शन सरकार के अंदर नहीं है। आप देखेंगे कि लालू प्रसाद यादव जिस वक्त जेल जा रहे थे तो उनसे पहले इस्तीफा ले लिया गया जेल जाने से पहले, और राबड़ी देवी को, बिहार के अंदर यह पहला ऐसा प्रयोग था कि उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था बिहार का। इसी तरीके से जेल जयललिता के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब वो जेल जा रही थी तो इससे पहले उन्होंने अपने जो खासम खास थे उसको मुख्यमंत्री बना दिया था। तो ये सारा मामला जब भी ऐसा हुआ है, क्योंकि संवैधानिक संकट आ जाता है ऐसे मामले में, और एलजी या गवर्नर इसमें आगे कानून सम्मत चीजों को आगे राष्ट्रपति को भेज देते हैं, तो इसमें तिहाड़ जेल से सरकार चलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। लेकिन आप ये सोच लीजिए कि अगर अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा लिया जाता है और मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो शीश महल भी 1 सप्ते या 15 दिन के अंदर उनसे छीन लिया जाएगा। इसी बात को लेकर अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से डरे हुए हैं कि वो शीश महल उनके लिए इतना मनहूस साबित होगा, क्योंकि दिल्ली के जनता के आंसुओं के ऊपर खड़ा किया गया है वो शीश महल।
क्योंकि अरविंद केजरीवाल ग्लॉस्टर की जगह अब उनके पास शायद वो नीले रंग की वैगन आर भी ना रहे, क्योंकि जिस आदमी से की वैगन आर वो यूज किया करते थे, उन्होंने दिखाया था, उसने इनसे वो अपनी वैगन आर कार भी मांग ली थी, क्योंकि उसके साथ भी विश्वासघात किया गया था। तो वो वैगन आर भी नहीं है। तो हो सकता है, देखा जाएगा कि आगे अरविंद केजरीवाल फिर क्या करेंगे, क्योंकि वैगन आर भी उनके पास नहीं रहेगी, ग्लॉस्टर उनसे छीन ली जाएगी, जिस ग्लॉस्टर को उन्होंने बड़े सपने से, बड़े मन से खरीदवाया दिल्ली सरकार के जो टैक्स पेयर के पैसे से। और ये सारी चीजें जब अरविंद केजरीवाल से छीन ली जाएंगी तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। यानी कि सबसे बड़ा डर, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से तुरंत विधायकों की बैठक बुलवाई और बैठक के अंदर अपने आप को सुरक्षित किया, ये कहलवाकर सभी एमएलए से, कैबिनेट के लोगों से, कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से ही चलाएंगे सरकार, अब इस्तीफा नहीं देंगे। जिस तरीके से आज उन्होंने अपने पार्षदों की बैठक बुलाई और पार्षदों की बैठक में पार्षदों से ये कहलवाने की कोशिश की और कहलवा लिया कि नहीं नहीं, आप ही तिहाड़ जेल के अंदर से चलाएंगे सरकार, वहीं पर अफसर आएंगे, वहीं सारी चीजें होंगी। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर कहीं पर भी कोई सिग्नेचर नहीं करते हैं और इस बात को लेकर बहुत सारे विवाद समय समय पर उठते रहे। उन्होंने अपने पास कोई विभाग भी नहीं रखा है, इसके बावजूद अब यहां पर बैठकें और अधिकारियों के और फाइलों पर साइन करने की बातें जिस तरीके से आतिशी मार्लिनो कर रही हैं, तो ये बहुत ही बेबुनियादी बातें हैं। केजरीवाल के लिए एक तरीके से जनता के अंदर संपत्ति पैदा की जा रही है और एक भूमिका तैयार करी जा रही है कि वो केजरीवाल ही सत्ता में रहे ताकि उनका शीश महल बचा रहे। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये कानून सम्मत नहीं है। जैसे ही केजरीवाल से इस्तीफा लिया जाएगा, तिहाड़ जेल जाने के आदेश होंगे, उनसे इस्तीफा लिखवाया जाएगा, इसके तुरंत बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी उनसे शीश महल छीनने की। यानी कि जिस शीश महल पर उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए, करोड़ों रुपए लगाकर अलग अलग पत्थर और तरीके तरीके से जो 5 स्टार की सुविधाओं वाला एक शीश महल कोरोना काल में तैयार किया गया था जनता के आंसुओं पर, जनता के पैसे से, तो वो शीश महल अब अरविंद केजरीवाल से छिनने वाला है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।